सूरह फातिर पारा नंबर 22 आया करीमा नंबर 13 और 14। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व सह्हरश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम व यौमल क़यामति यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिसलु खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूलिजु दाखिल करता है अल-लैला रात को फिन नहारी दिन में, व यूलिजुन नहारा और दाखिल करता है दिन को फिल लैली रात में, व सख्खर शम्सा वल कमर और उसने सूरज और चाँद को भी अपने हुक्म के ताबे रखा है। कुल्लुन इनमें से हर एक यजरी चल रहा है, रवां दवां है, ले अजल मुसम्मा एक मुकर्रा मयाद के मुताबिक। ज़ालिकुम यही है अल्लाह अल्लाह रब्बुकुम जो तुम्हारा रब है, लहुल मुल्क सारी मलकियत उसी की है, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही और वो लोग जो पुकारते हैं उसके मा सिवा को, मा यमलिकूना नहीं है वो मालिक, मिन क़ितमीर खजूर की गुठली के छिलके के भी। इन तदऊहुम अगर वो उनको पुकारें, ला यस्मऊ नहीं वो सुनेंगे, दुआउकुम उनकी पुकार को, वलौ समिअू और अगर बिलफर सुन भी लें, मस्तजाबू लकुम तो वो तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे। व यौमल क़यामति और क़यामत के दिन यकफ़ुरून बिशिरकिकुम वो इनकार कर देंगे तुम्हारे शिरक का। वला युनब्बिउका मिसलु खबीर इस तरह हक़ाइक़ से कोई आगाह नहीं करेगा सिवाय खुदा के। अब अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला अपनी कुदरत की कुछ और निशानियाँ इरशाद फरमा रहे। फरमाया देखो साल भर औकात यकसा नहीं रहते, दिन और रात घटते और बढ़ते रहते हैं। फिर अगर ये यकसा रहते तो तुम उकता जाते। फिर ये तरोताज़ा सब्जियां और सर्दी और गर्मी के फल इनसे भी तुम महरूम हो जाते। उसने अपनी कुदरत कामिला से अपनी हिकमतों के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम मुकर्रर कर दिया है कि वक्फे के बाद खुद ब खुद मौसम बदलता रहता है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, ख़ज़ां के बाद बहार, बहार के बाद ख़ज़ां का तसलसल कायम रहता है। और ये उसकी कुदरत की बड़ी निशानियाँ जो उसने एक तसलसल से एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया।
अब कोई चीज़ भी अपने उस मुकर्रर निज़ाम से एक लम्हे के लिए आगे पीछे नहीं होती। सर्दियों में कह दिया रातें लंबी और दिन छोटे, तो रातें लंबी और दिन छोटे ही होंगे, और गर्मियों में कह दिया दिन लंबे और रातें छोटी, तो ऐसा ही होगा। अपने बाप दादा से पूछ लो, उनके बाप दादा से पूछ लो, उनके अगले बाप दादा से पूछ लो, पूछते पूछते आदम तक चले जाओगे, निज़ाम ऐसा ही है। उसने एक तसलसल कायम कर दिया। अब उस तसलसल में एक राई के बराबर भी फर्क नहीं आ रहा, वो उसी सिस्टम से चल रहा है निज़ाम। और फिर फरमाया सूरज और चांद को भी उसने अपने हुक्म के ताबे रखा। कैसे? उनका एक निज़ामुल औकात मुकर्रर कर दिया। सूरज को कहा तूने इतने बजे तलू होना है और इतने बजे गुरूब हो जाना है। सूरज की मर्जी नहीं है एक लम्हा भी रब के हुक्म से ताखीर कर जाए, न चढ़ने में न ढलने में। दुनिया में जितनी गाड़ियां चलती हैं ना, वो कहते हैं हमारा पहुंचने का टाइम मुकर्रर है, तो फिर भी नहीं कभी कभी पहुंच सकती, ताखीर का शिकार हो जाती हैं। मेरे अल्लाह ने सूरज की मदारज बयान फरमाई और फरमाया तूने इतने बजे इस मदारज में, इतने बजे इस मंजिल में, इतने बजे इस मंजिल में पहुंचना है। वो उसी वक्त पर पहुंचेगा, उसकी जरूरत भी नहीं एक सेकंड लेट हो जाए। एक निज़ामुल औकात दे दिया, उस निज़ामुल औकात से एक लम्हा भी ताखीर नहीं। और यही निज़ाम उसने चांद को भी दे दिया। वो अपने उस निज़ाम के मुताबिक चल रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, कहा कुफ़ार और मुशरकीन एक बात तो बताओ, अपने रब्बे करीम, अपने माबूद बरहक, शहनशाह हकीकी, मालिकुल मुल्क, अहकमुल हाकिमीन को छोड़कर जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो, जिनको अपना माबूद बना रखा है, ज़रा उनकी बेबसी की कहानी तो सुनो, उनकी मुफलसी की कहानी तो सुनो कि वो कितने मुफलस और कितने कल्लाश हैं। ज़मीन और आसमां तो दूर की बात, ज़मीन और आसमां की मलकियत दूर की बात, ज़मीन और आसमां के ख़जानों की मलकियत दूर की बात, खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा जो सफ़ेद पर्दा होता है, ये तो उसके भी मालिक नहीं है। ये गुठली के ऊपर उस पर्दे के भी मालिक नहीं है। और तुम्हारा रब कौन है? जो सारी चीज़ों की मलकियत जिसकी है और सारे जहानों पर जिसकी हुक्मरानी चलती है, तुम्हारा रब वो है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तो है तुम्हारा अल्लाह, जो रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क, सारी मलकियत उसी की है। और जिनको तुम उसके सिवा पूजते हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, कितमीर कहते हैं गुठली के ऊपर जो सफ़ेद सी जिल्ली होती है, उस जिल्ली को, उस पर्दे को, कहा ये उस पर्दे के भी मालिक नहीं है। फिर एक और उनकी बेबसी की कहानी सुनाई जा रही है। इन तदऊहुम, जिनको माबूद बनाया है ना, जिनकी पूजा पाठ करते हो, जिनके सामने सर झुकाते हो, इन तदऊहुम, अगर तुम उनके सामने चीखो चिल्लाओ, आवाजें दो, ला यस्माऊ, उन्हें कोई पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, उन्हें कोई खबर नहीं है तुम क्या कह रहे हो।
वो तुम्हारी किसी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, जितना मर्जी चीखो चलाओ। और तुम्हारा शहनशाह हकीकी मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन कौन है? तुम ज़ुबान से ना बोलो, ज़ुबान को हरकत भी ना दो, दिल के किसी भी गोशे में बस तसव्वुर लो, वो तो उस तसव्वुर से भी बाखबर है। तुम्हें ज़ुबानी लाने की ज़रूरत भी नहीं, तुम्हारे तसव्वुर में जो चीज़ आएगी वो तसव्वुर से भी बाखबर है। वो मशहूर हदीस आपने उलमा से कई मरतबा सुनी होगी ना, कि मैदान माशर में एक शख्स आएगा और उसका नामा अमाल तोला जाएगा, तो उसके नामा अमाल में गुनाह ज़्यादा और नेकियां होंगी ही नहीं, तो हुक्म होगा जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसे घसीट कर ले जा रहे होंगे, तो सामने से मेरे आका सफ से निकल कर तशरीफ़ फरमा होंगे, फरमाएंगे रोको इसे ज़रा फिर एक मरतबा मीज़ान अदल पर तो ले चलो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह फरमाएगा नहीं, आज मेरे महबूब की बात मानो। मीज़ान अदल पर लाया जाएगा, उसके आमाल दोबारा तोले जाएंगे। सरकार अपनी जेब मुबारक से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर उसके नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे, तो नेकियां बाहरी हो जाएंगी। हुक्मों का इसे जन्नत में भेज दो। अब फरिश्ते ले चले जन्नत, वो कहता है फरिश्तों को एक मिनट ठहरो, जो आज मेरे काम आए मैं ज़रा इनसे पूछ तो लूँ कि हैं कौन। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करेगा आप कौन? फरमाएंगे मैं तेरा रसूल, तेरा महबूब, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन। अच्छा, तो ये कागज़ का टुकड़ा क्या? तो सरकार फरमाएंगे ये तेरा वो दुरूद पाक है जो तूने मेरे ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ मुहद्दिसीन जो बहस करते हैं ना, वो बहस क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर उसने पढ़ा था तो फरिश्तों ने लिख लिया। अब जब फरिश्तों ने लिख लिया तो वो तो नामा अमाल में आ गया, वो तो तोला गया, तो फिर अब दोबारा टुकड़ा रखने का मतलब? अब इसका जवाब क्या है? उसने नहीं पढ़ा। अच्छा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर सरकार ने कहां से टुकड़ा रखा? तो इसके सारी बहस के बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं सच्ची बात यह उसने दुरूद शरीफ पढ़ा नहीं था। अगर पढ़ा होता तो वो तो फरिश्ते लिख लेते, नामा अमाल में आ गया होता, वज़न में आ गया होता। कहते हैं उसने सिर्फ दिल में ख्याल किया था कि मैं अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ने लगा हूँ, लेकिन फिर किसी और काम में मशगूल हो गया, और वो जो दिल में ख्याल आया था ना, वो ख्याल मुकम्मल नहीं कर सका। अब हुजूर इतने करीम, उस ख्याल को भी सरकार ने महफूज रखा, और रब इतना गफूर, उसने भी ख्याल को महफूज रखा। और आज जब मुश्किल में आ गया तो वही उसके काम आ गया। तुम्हारा रब वो है जो दिल से उठने वाले वसवसों से भी बाखबर है। तो ये क्या है? ये पत्थर की मूर्तियां जिनके सामने तुम चीखो चिल्लाओ, इन्हें खबर भी नहीं है तुम क्या कह रहे हो। और अगर एक मिनट बिल फर्ज तुम्हारे अकीदे के मुताबिक मान लेते हैं कि ये सुनते हैं, मस्तजाबु लकुम, सुन लेंगे, लेकिन जवाब क्या देंगे? कोई नहीं। क्यों? इनके पास ना ताकत है ना कुव्वत है, ना कोई इख्तियार है, ना ताकत ना कुव्वत ना इख्तियार, तो फिर जवाब किसका देंगे? मस्तजाबु लकुम, तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे। वह यौमल क़ियामती यकफुरून बिशिर्किकुम, और जिनको तुम पूजते हो ना, क़यामत के दिन ये तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। क्या कहेंगे? अल्लाह ना हम माबूद हैं, ना हमने इनको कहा था कि हमारी इबादत करो, हम माबूद हैं ही नहीं, और हमने इन्हें कहा भी नहीं है कि हमारी इबादत करो। इनसे पूछ लो, हमने कहा? इन्हें भी पता है हम पत्थर हैं, ये हमें कूटते थे तराशने के लिए, तो हम कभी आगे से बोले क्यों मार रहे हो? हमारे बंदे होकर हमें ही मार रहे हो। इनसे पूछो कभी हम बोले? ये अपनी मर्जी से सर्दी गर्मी में हमें रखते थे, हमने कभी इतराज़ किया?
जब इनका मन आता हमारे ऊपर चादर रख देते, जब आता उठा लेते, जब इनका मन आता पानी लगा देते, जब इनका मन आता मट्टी लगा देते। हमने कभी इतराज़ किया? इन्हें भी मालूम था कि हम नहीं बोलते, ना हमने इन्हें कहा था कि हम तुम्हारे माबूद हैं, और ना ये कहा था कि तुम हमारी इबादत करो। अल्लाह फरमाते ये इनकार कर देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, तुम्हें आगाह कर रहा है कौन? तुम्हारा सच्चा रब। और आगाह करने वाला कौन है? जो खबीर है, जो हर खफी जली जाहिर बातन से बाखबर है। और इस तरह सदाकतों पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरों से सवाए अल्लाह खबीर के तुम्हें और कोई ख़बरदार कर भी नहीं सकता। तो जिस